हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम होता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट पूछे तो आप समझिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप समझिए कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, फाइनल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है, फाइनल अकाउंट के बारे में। ठीक है, बोथ आर सेम, डोंट बी कंफ्यूज, याद रखिएगा। तो चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम फाइनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, वित्तीय विवरण को बनाने का उद्देश्य, वित्तीय विवरणों का बनाने का उद्देश्य निश्चित करना है। यानी कि फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो मोटिव क्या होता है आपका। देखिए, जब भी फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट निकालना। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है मेरा, आपका राइट आंसर है ये डी, लाभ हानि और वित्तीय स्थिति, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट निकालना। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अंतिम खाते डैश बनाए जाते हैं, कैलेंडर वर्ष के अंत में या फिर वित्तीय वर्ष के अंत में या प्रत्येक दीपावली या लेखा वर्ष की समाप्ति पर। ठीक है, जो फाइनल अकाउंट हम लोग तैयार करते हैं वो हम लोग तैयार करते हैं अकाउंटिंग ईयर, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, स्थिति विवरण के बनाने का उद्देश्य, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हो तो क्या मालूम करने के लिए, प्रॉफिट या फिर अशुद्धियां यानी कि एरर्स या खातों का शेष, बैलेंस ऑफ अकाउंट या फिर विस्तृत या फिर वित्तीय स्थिति, यानी कि हम फाइनल पोजीशन मालूम करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। यह ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, सकल लाभ की गणना यानी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, व्यापारिक खाते, लाभ हानि खाते, स्थिति विवरण या तलपट से। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट तैयार करोगे व्यापारिक खाते से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तलपट, यानी कि ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो सस्पेंस अकाउंट होता है वो आप किस में दिखाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी कि स्थिति विवरण में, या लेजर खाते लेजर अकाउंट में, या व्यापारिक खाते यानी बिजनेस अकाउंट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट होता है वो हम दिखाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्यशील पूंजी होती है यानी कि वर्किंग कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, स्वामी की पूंजी होती है यानी कैपिटल ऑफ ऑनर होता है, या फिर क्रेडिट पे ली गई कैपिटल होता है, या फिर आपका करंट असेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस होता है, या फिर फिक्स कैपिटल होता है। तो जो वर्किंग कैपिटल होता है वो होता है आपका सी, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस। याद रखिएगा, अगर आपसे कभी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश असेट्स एंड लायबिलिटीज स्टेटमेंट है क्या, बैलेंस शीट या फिर ट्रायल बैलेंस या फिर बिजनेस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो असेट और लायबिलिटीज का स्टेटमेंट होता है वो आपका कहलाता है बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, लायबिलिटीज और असेट्स। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट या बी एंड सी। एंड द राइट आंसर इज बी एंड सी। जब भी आप ट्रायल बैलेंस जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें आपको निकालना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन of the chapter of final account और financial statement. I hope you understand this video and like it very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। See you in the next video.